नमस्कार मेरी प्रिय छात्र व छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए जो एग्ज़ाम रहता है उसके लिए। तो हम जो है आपके लिए क्लासें लेके आ रहे हैं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग और चैप्टर के अकॉर्डिंग आपके लिए सीरियल वाइज क्लासें चल रही हैं। तो जिन छात्रों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा हमारे ही चैनल में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप आसानी से देख सकते हो। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं एक्सरसाइज व 3.1 क्वेश्चन संख्या चौथी को, यहाँ पे जो चौथा दिखाई दे रहा है इसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र छात्रा को अच्छे से बने रहना होगा। अच्छे से बने रहोगे तो आपको इस सवाल का एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा, और इसी वीडियो के माध्यम से हम 5वें सवाल को भी इसी वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो थोड़ी वीडियो लेंथी हो सकती है, अन्यथा ना लें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। और बाकी आप सब समझदार हैं, ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखें, अपने भाई बहनों की मदद करें, उनके पास इस वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। तो आइए अब हम बिना समय क्वेश्चन संख्या की तरफ बढ़ते हैं और पहले अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या हमारा ये चौथे वाला है, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से समीकरण एक की तुलना करनी है। समीकरण एक ये दिया है। दूसरे वाले समीकरण की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करनी है, और हमें a1 अपॉन a2 का अनुपात निकालना है, ऐसे ही b1 अपॉन b2 का अनुपात निकालना है, c1 अपॉन c2 का अनुपात निकालना है, ठीक है। निकाल करके हम पहले जो प्रीवियस वीडियो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने सूत्रों पर चर्चा की है, जैसे संगत असंगत के लिए चर्चा की है, एक बिंदु पर प्रच्छेदी रेखाओं के लिए, संपाती रेखाओं, समांतर रेखाओं के लिए हम पिछले क्लासों में जो चर्चा कर चुके हैं। तो जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आसानी से देख सकते हैं, वहाँ से आप पता कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप समझ गए, संगत होगा तो आपको ग्राफिक विधि से हल करना है, असंगत होगा तो आपको वैसे ही के वैसे ही छोड़ देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले वाले सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र छात्रा बने रहना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो दिया है वो लिख लेंगे। तो पहला सवाल हमें जो है दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है? हमें दिया है दोनों रैखिक समीकरण दिए। पहला रैखिक समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर का 5 दिया, और दूसरा रैखिक समीकरण दिया है 2x प्लस ये वाला 2y बराबर 10 दिया। ओके, इतनी बात सभी की समझ में आई। इसको समीकरण संख्या 1 मान लेंगे, इसको समीकरण संख्या नाम दे देंगे 2, ठीक है। यहाँ तक सभी को किसी प्रकार की समस्या नहीं रही हुई, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसमें तुलना कर देना है समीकरण संख्या 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः जो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, इससे हम करेंगे तुलना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो हमारा रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है इसी के रूप में लिखा जाता है, इसलिए हम इसका जो लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या ज्ञात करना है? हमने अनुपात ज्ञात करना है a1 अपॉन a2 का अनुपात। a1 अपॉन a2 का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो a1 x की जगह x है पहले समीकरण में, a1 की जगह यहाँ पे 1, जिस किसी ध्यान रखना है, ये नोट पॉइंट रखना है ध्यान कि किसी भी चर के आगे कोई मतलब अंक नहीं होता है, वहाँ हमेशा 1 छिपा होता है। अगर 1 का गुणा x में करेंगे तो x से ही आएगा, या 1 का गुणा y में करें तो y आएगा, ठीक है। तो इतनी बात आप सबको याद होना चाहिए ज़रूरी, ठीक है। तो a1 की जगह रखेंगे कितना? a1 की जगह x रखेंगे, और a2 की जगह कितना है? a2 की जगह हमारा 2 है, तो a1 अपॉन a2 का अनुपात कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही हमें b1 अपॉन b2 का अनुपात निकालना है। क्या? b1 अपॉन b2 का अनुपात निकालना है। तो b1 की जगह हमारा कितना है? b1 की जगह y की जगह y है, b1 की जगह कितना? b1 की जगह 1 है, तो 1 रख देंगे, 1, ओके। और b2 की जगह क्या रखेंगे? b2 की जगह y की जगह y है, यहाँ देखेंगे y की जगह y है, और b2 की जगह कितना है? b2 की जगह हमारा 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। कितना? 1/2। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? ऐसे ही हम जो है तथा c1 अपॉन c2 का अनुपात निकालेंगे। तो c1 की जगह कितना है? c1 की जगह कितना है? ठीक है, इतना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना होगा, यहाँ पे अब हमें ध्यान रखना होगा। तो हमारे पास ये समीकरण है, ये समीकरण, ठीक है। अब हमें ये ध्यान रखना होगा, यहाँ से हम समीकरण बनाएंगे व्यापक रूप में। तो x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर का 0, ये प्लस की संख्या इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस की संख्या हो जाएगी। ऐसे ही हम 2x प्लस 2y
माइनस का 10 बराबर 0 का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ C1 की जगह माइनस का 5 लेना है और C2 की जगह कितना माइनस का 10 लेना है, ठीक है। तो C1 की जगह माइनस का 5 लेना है और C2 की जगह माइनस का 10 लेना है, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से काटेंगे एक बार, 5 से काटेंगे 2 बार। तो कहने का मतलब C1/C2 का अनुपात कितना आया, 1/2 आया। कहने का मतलब तीनों अनुपात बराबर, यानी A1 का अनुपात कितना 1/2, A1/A2 का अनुपात, ठीक है। ऐसे ही B1/B2 का अनुपात 1/2 है। ऐसे ही हमारा C1/C2 का अनुपात 1/2 है। कहने का मतलब तीनों अनुपात समान है। क्या है, तीनों अनुपात आपस में समान है। तो यदि हमारा तीनों अनुपात A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 ऐसी स्थिति बन जाती है, अगर समीकरणों को हल करने पर ऐसी स्थिति आ जाती है, यानी A1/A2 का अनुपात निकालना है और B1/B2 का अनुपात निकालना है, C1/C2 का अनुपात, यानी तीनों अनुपात आपस में यहाँ पे बराबर होते हैं। यदि बराबर होते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं समपाती। क्या होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं। और हमारा जो होता है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग संगत या असंगत होगा, तो ये होगा संगत। क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। ये देखेंगे तो ये संगत आ जाएगा, ठीक है। इतनी सभी के कन्फर्म हो गई होगी। तो आप यदि नोट डाउन करना चाहें तो यहाँ से आप नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद ये समीकरण ये वाला बनाइए, ये दोनों बनाइए, x + y - का 5 बराबर 0 बनाइए और 2x + 2y - का 10 बराबर 0 बनाइए, ठीक है। यहाँ के बाद तुलना इससे करिए। इसके बाद आप A1/A2 का अनुपात निकालिए, B1/B2 का अनुपात निकालिए, C1/C2 का अनुपात सेम बिल्कुल निकालिए, ठीक है। तो अनुपात हम निकाल चुके, क्या संगत अनुपात आया। तो हमारा जो सवाल है उसमें यही कह रहा है कि संगत अनुपात होगा, तो हमें ग्राफी विधि द्वारा हल कर लेना है, ठीक है। तो इतनी बात सभी के अच्छे समझ में आई। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारे समीकरण रैखिक दिए हैं उनको हम लिख लेना है, ठीक है। तो उन समीकरणों को लिखना है। हमारे पास कितना था, x + y बराबर 5 था, ये पहला वाला रैखिक समीकरण था। और दूसरे वाला था 2x + 2y बराबर 10 था, ये दूसरा वाला रैखिक समीकरण था। यहाँ से आगे अब सॉल्व कराने वाले हैं, आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा, थोड़ा सवाल बड़ा हो जाएगा। तो समीकरण संख्या 1 से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, x + y बराबर का 5 है, x + y के बराबर का 5। यहाँ से किसी एक समीकरण का मतलब एक चर का मान निकालना होगा, चाहे तो y का निकाल लो चाहे x का निकाल लो। तो यहाँ पे y बराबर निकालेंगे तो हमारे 5 और इसको उस तरफ पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या माइनस का हो जाएगा माइनस का x, यानी y बराबर कितना है, y बराबर आ जाएगा 5 - का x, ठीक है। क्या आ जाएगा, 5 - का x। अब क्या रखना है, अब यहाँ पे मान रखना है। जब हम क्या रखेंगे, x बराबर रखेंगे कितना, यहीं पे रख लेते हैं। जब हम x बराबर रख देंगे, पहली बार में क्या रख देंगे, 0, x बराबर 0 रखेंगे, तब यहाँ पे देखेंगे y बराबर कितना है, y बराबर आएगा 5 - का 0 बराबर कितना है, y बराबर 5 आ जाए, ठीक है। पहला मान 5 आ गया, y का मान, x बराबर 0 रखने पर 5 प्राप्त हुआ। इतनी बात सभी की अच्छी समझ में आई। फिर अब की बार रखना है कितना, 5 रखना है। क्या रखना है, अब की बार 5 रखना है, ठीक है। तो अब की बार 5 रख देंगे, तो जब x बराबर 5 रखेंगे तब y बराबर कितना होगा, y बराबर होगा, यहाँ पे रखना है जो है, यहाँ पे x की जब 5 रखना है तो 5 - का 5 बराबर का 0, बराबर का 0। इतनी बात सभी की अच्छी समझ में आ गई होगी। सभी की अच्छे से समझ में आई। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल पर को जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है। आगे सॉल्व कराने वाले हैं, तो जब आगे सॉल्व कराएंगे तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इस तरह से आपको सारणी बना लेना है, ठीक है। सारणी में समीकरण संख्या 1 से लिखेंगे, क्या, समीकरण 1 से प्राप्त सारणी, क्या लिखना है, समीकरण संख्या 1 से प्राप्त सारणी लिख लेना, ठीक है। तो समीकरण संख्या यही 1 था। तो हमने सबसे पहले यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हमने x बराबर 0 रखा, तो यहाँ पे x और यहाँ पे y लिख लेंगे। x बराबर 0 रखा तो उन्हें 5 प्राप्त किया, कितना, y बराबर 5 प्राप्त किया, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, ओके। फिर हमने 5 रखा दूसरे बार में x बराबर, तो y बराबर कितना प्राप्त किया, 0 प्राप्त किया। तो इस तरह से सारणी समीकरण संख्या 1 से बना लेनी, ठीक है। इसी प्रकार से हमने समीकरण संख्या 2 से भी हमने किसी एक चर के मान निकालने, एक चर के मान निकालने के बाद समीकरण मतलब जो भी चर आएगा x के पदों में आएगा तो उसमें y की जगह रख देंगे, y के पदों में निकालेंगे तो हम x की जगह मान रख देंगे, ठीक है। आगे बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से एक एक पॉइंट समझ में आ जाए, ठीक है। समीकरण संख्या दूसरे वाला कौन सा है हमारे पास, 2x, ये वाला समीकरण है। तो लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे 2x + का 2y बराबर का 10, ये समीकरण संख्या दूसरा है। कितना है, समीकरण संख्या दूसरे वाला है, ओके। तो यहाँ से हम y बराबर निकाले तो 2x बराबर 10 - का, उसको पक्षांतर करेंगे तो 2x - का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -का 2x हो जाएगा, ठीक है। y बराबर निकालेंगे तो 10 - का 2x
बटे 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इतनी बात सभी के अच्छे समझ में आई। अब हम यहाँ पे ऐसे मान रखेंगे जो हमने गुणा करने पर जो संख्या है और 10 से घटाने पर हमारा 2 से विभाजित पूरे बार आ जाए, यानी कट जाए, तो हमारी संख्या ऐसे मान यहाँ पे रखने होंगे। ठीक है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से समझने में आने वाला है ये भी सवाल। ठीक है, ये भी सवाल आपके अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हम जब x बराबर क्या रखेंगे, अब की बार हम x के मान रखेंगे कितना, x के मान रखेंगे 0, तब देखेंगे y बराबर कितना आएगा, y बराबर आएगा यहाँ से तो 10 माइनस का 2 गुणे का 0, x की जगह 0 रख लेना है। ठीक है, x की जगह 0 रख लेना, ध्यान रखना है, बटे 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस का 2 बटे 2 लिखेंगे, सॉरी ये 0 का गुणा यदि करेंगे किस में, 2 में करेंगे तो हमारे पास 0 ही आता है, 0 ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो 10 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 5 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 5 आ गया। इतनी बात सभी को समझ में आई। फिर अब की बार क्या रखेंगे, जब x बराबर क्या रखेंगे, अब की बार ऐसा सटीक मान रखेंगे जो हमारा 2 से भाग देने पर पूरी बार कट जाए। तो अब की बार क्या रखना है, अब की बार हमने रखना है 2 रखना है। तब हमारा देखेंगे तब y बराबर कितना आएगा, y बराबर आएगा 10 माइनस का 2 गुणे का 2 बटे का 2 लिखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से जो है हमारे पास आएगा जो है 10 माइनस का 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी 2, तो 10 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 बटे 2 करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, 3। यहाँ तक सभी के अच्छे से कन्फर्म अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम इसी प्रकार से हमने समीकरण संख्या पहले से जो सारणी बनाई, इसी प्रकार से हम समीकरण संख्या दूसरे से भी सारणी बना लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण संख्या दूसरे 2 से प्राप्त सारणी लिख लेंगे। ठीक है, इतनी बात सभी के समझ में आई। ठीक, ऊपर x बराबर रखा था, नीचे y बराबर। तो सबसे पहले हमने x बराबर रखा था समीकरण 2 में 0, तो हमने कितना प्राप्त किया था, 5, तो 0 और 5 लिख देंगे। फिर हमने रखा था कितना, फिर हमने रखा था 2, तो हमने प्राप्त किया 3, फिर रखा 2 तो हमने प्राप्त किया 3, कितना 2 रखा तो हमने प्राप्त किया कितना, 3 प्राप्त किया। ओके, यहाँ तक सभी के अच्छे से कन्फर्म हो गया और अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व कराने वाले हैं। तो अब हम ग्राफी विधि से हल कराने वाले हैं, ग्राफी विधि से हल कराने वाले हैं। तो वीडियो के शुरू से अंत तक आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करना है, अच्छी समझना है। वीडियो के शुरू से अंत तक आपको ज़रूर बने रहना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसको नोट डाउन यहाँ से कर लेना, यहाँ से दूसरा वाला समीकरण को हल करना, हल करने के बाद इस तरह से सारणी बना लेना। ठीक है, अब हमें इसकी हल की आवश्यकता नहीं होगी, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, अब हमने इसकी आवश्यकता होगी, इसी से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छी समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो एक ग्राफ पेपर ले लीजिएगा। ग्राफ पेपर लेने के बाद जो है क्या करेंगे, यहाँ से जो है एक कच्ची पेन ले लेना, कच्ची पेंसिल लेना, उससे हल करना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस प्रकार से ग्राफ ले करके इस प्रकार से लाइनें खींच लेनी है। लाइनें खींचने के बाद इस तरफ देखेंगे तो हमारे पास ये जो होता है ये एक्स अक्ष होता है, और इस तरफ देखेंगे तो ये जो होता है ये एक्स डैश अक्ष होता है। क्या होता है, एक्स डैश अक्ष होता है। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ होता है बाई अक्ष, क्या होता है, बाई अक्ष होता है, और नीचे की तरफ होता है क्या, बाई डैश अक्ष, बाई डैश अक्ष होता है। क्या होता है, बाई डैश अक्ष। ये सभी बात इतनी कन्फर्म अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, और यहाँ जो होता है, यहाँ मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 मान लेते हैं, अच्छा ओ मान लो। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, अब हमारी जो सारणी के अनुसार चलेंगे, सारणी के यहाँ से अब विशेष ध्यान देना है। हमारी जो सारणी है, यहाँ से x का जो मान है अधिकतम 5 तक जा रहा है, और y का मान भी हमारा 5 तक जा रहा है। तो ज़्यादा नहीं लेना, एक एक का अंतर ले लेना, 5 तक आसानी से बना लोगे। अगर 10 का होता है, 15 का होता है, तो आप 2-2 का अंतर भी ले सकते हो इसमें। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक एक का अंतर लेना है। ठीक है, तो x यानी 0 से इस x अक्ष की तरफ, इस तरफ चलते प्लस वाले चिन्ह। ठीक है, तो 1 चलेगा, इधर 1 चलेगा, इधर 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिख लेंगे, यहाँ पे 4 लिख लेंगे, इस जगह 5 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक ही लिख लेते हैं। ओके, इतनी बात सभी की कन्फर्म हो गई। ठीक, इसी प्रकार से इस तरफ माइनस का चिन्ह चलता है, तो माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इस वाई डैश की तरफ भी माइनस चलता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं गहरी गहरी लाइनें, यहीं पे पॉइंट होना चाहिए। तो माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ यानी 0 से वाई अक्ष की तरफ प्लस वाले चिन्ह चलते, तो यहाँ पे पॉइंट लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे लगा लेना है, और यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 5, और यहाँ लिख लेंगे 6। इतनी बात सभी की अच्छे से कन्फर्म हो रही होगी।
अब हमने इस प्रकार से ग्राफ बना लिया। ग्राफ बनाने के बाद अब हमने देखना है साइडी दोनों को। समीकरण संख्या 1 से प्राप्त साइडी की थी, तो हमने सबसे पहले x बराबर देखना है 0, x अक्ष पर 0 देखना है और y अक्ष पर देखना 5। तो x अक्ष ये है, x अक्ष ये है, तो x अक्ष पर हमें 0 देखना है। तो x अक्ष ये है तो x अक्ष पर 0 ये हो गया, और y अक्ष पर 5, ये जो y अक्ष ऊपर वाला, तो y अक्ष पर 5 यहाँ पे पॉइंट लगा लेना, बिल्कुल पॉइंट एक्यूरेट लगाना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, इतनी बात सभी की अच्छे से कन्फर्म। अब फिर देखना है x अक्ष पर 5 देखना है और y अक्ष पर कितना देखना है, y अक्ष पर 0 देखना है। फिर देखना है x अक्ष पर 5, तो x अक्ष पर 5, x अक्ष ये तो x अक्ष पर 5 ये हो गया, y अक्ष ये तो y अक्ष पर 0 ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा देना, क्या लगाना है, यहाँ पे पॉइंट लगा देना। पॉइंट लगाने के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगाने के बाद अब इसी प्रकार से हम समीकरण संख्या 2 से देखेंगे। चाहे तो अगर रेखा खींचना चाहें तो इससे भी, पहले वाले समीकरण से भी रेखा खींच सकते हैं। तो हम सबसे पहले पहले वाले समीकरण से रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम समीकरण संख्या पहले से रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। तो हमें स्केल की सहायता लेना होगा, तो हमें स्केल, ये हमारे पास स्केल है, ओके। तो यहाँ से आप स्केल ले लीजिएगा कोई भी, आप जो है, अब हम यहाँ पे जो है रेखा खींच लेते हैं। ध्यान रखना है इस जो पॉइंट दे रखा है इसके ऊपर से प्रॉपर रेखा जानी चाहिए, ठीक है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे ग्राफ बना के, ठीक है। तो इस तरह से आपको या पॉइंट पर ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको रेखा खींच लेना है, ठीक है। इस तरह से हमने रेखा खींच लिया। खींचने के बाद क्या करना है, खींचने के बाद इसी प्रकार से समीकरण संख्या 2 से साइड देखेंगे, उसके अनुसार हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो समीकरण संख्या 2 ये है, तो 2 से हमें सबसे पहले x अक्ष पर इसके निर्देशांक लिख लेंगे, इसके निर्देशांक लिख लेंगे यहाँ पे। तो हम इसको पॉइंट A नाम दे देते हैं, इसके निर्देशांक लिख लेते हैं कितने, 0,5 लिख लेते हैं, कितना 0,5 लिख लेंगे। इसको नाम दे देते हैं कितना, इसको नाम दे देंगे जो है, नाम कोई भी दे सकते हैं, चाहे तो B दे सकते हैं चाहे E दे सकते हैं। तो हम B नाम दे देते हैं, तो B के निर्देशांक लिख लेंगे कितने, x अक्ष पर 5 था, 5 लिख लेंगे 5,0 लिख लेना, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना है। अब समीकरण संख्या 2 से प्राप्त साइड 0 देखना है x अक्ष पर, फिर देखना 5। तो x अक्ष पर 0 कहाँ पर है, तो x अक्ष ये है, तो x अक्ष पर 0 ये है, और y अक्ष पर 5 ये है, तो यहीं पे एक ये देखना है। x अक्ष पर 0 ये है, y अक्ष पर 5, तो यहीं पे दूसरे वाले समीकरण का भी पॉइंट यहीं पे आएगा, विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से समीकरण संख्या जो हमारे पास क्या है, 2 से ही देख रहे हैं, तो x अक्ष पर देखना है कितना, 2 देखना है, और y अक्ष पर देखना 3। तो x अक्ष यहाँ पे x अक्ष ये है, तो x अक्ष पर 2 ये गया, और y अक्ष पर कितना देखना है 3, तो y अक्ष पर 3 ये गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा इस जगह, ठीक है, इस जगह पॉइंट आएगा। इसको नाम दे देंगे कितना, इसको नाम दे देंगे C। तो इसके निर्देशांक लिख देंगे 2,3 लिख देंगे, 2,3 लिख दिया। इतनी बात समझ में आई अच्छे से। अगर हम समीकरण संख्या 2 से भी एक रेखा खींचना चाहेंगे तो इसी के ऊपर से आएगा, क्या आएगा, इसी के ऊपर से रेखा आएगा, क्या आएगा, हम दोबारा आपको खींच के दिखा दें समीकरण संख्या 2 से, ठीक है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाकर हम रेखा खींचेंगे, तो आपको ये जो रेखा आएगी इसी के ऊपर से गुजरेगी, क्या रेखा गुजरेगी, इसी के ऊपर से। एक बार खींच के दिखा देते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये जो रेखा आएगी इसी के ऊपर से आ जाएगी, क्या आ जाएगा, इसी के ऊपर से आ जाएगी। इस प्रकार से रेखा आ गई, ठीक है, इसी प्रकार से रेखा आ जाएगी, ठीक है। तो रेखा के ऊपर से एक रेखा गुजर जाए तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारे जो होता है संपाती रेखाएं होती हैं, और जब संपाती रेखाएं होती हैं और क्या होता है, संगत होता है। तो इसलिए हमने ग्राफ ये बना लिया, ठीक है। तो समीकरण संख्या 1 से जो पॉइंट थे उसको समीकरण संख्या 1 लिख देंगे, x + y = 5 लिख देंगे यहीं पे, ठीक है। यहाँ पे इस बिंदु पर लिख देंगे 2x + 2y = 10 लिख देंगे। ये समीकरण रह के भी आराम से आसानी से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो हमारी जो रेखा हुई वो क्या हुई, जो है रेखा हो गई हमारी संपाती रेखा हो गई, ठीक है। लिख लेंगे, अतः जो है रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या हैं, संगत हैं। संगत हैं, संगत के लिए हमारी रेखाएं कैसी होनी चाहिए, संपाती रेखाएं होनी चाहिए। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी। तो ये पॉइंट, एक एक पॉइंट अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी जो है चौथे सवाल का अगला सवाल और सॉल्व यहाँ पे कराएंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक आपको बने रहना होगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन संख्या जो चौथा है, चौथे के हम यहाँ पे क्वेश्चन संख्या जो है तीसरे को सॉल्व कराने वाले हैं।
तो प्रत्येक छात्र छात्राओं को वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना होगा। इस सवाल को भी अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर करना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो दो रैखिक समीकरण दिए हैं उनको हम लिख लेंगे। तो ये चौथे का हमारा सवाल है, तीसरे वाला, ओके। चौथे का तीसरे वाला सवाल यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं। तो रैखिक समीकरण दिया है कितना, 2x + y - का 6 बराबर का 0। इसको समीकरण संख्या 1 मान लेना है, ठीक है। दूसरे वाला दिया है कितना, 4x - का 2y - का 4 बराबर का 0 दिया है। इसको समीकरण संख्या 2 नाम दे देना है। यहाँ तक सभी को अच्छे से कन्फर्म मालूम होगा, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहना होगा, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सेम हमें अनुपात वही निकालना है, a1x + b1y + c1 बराबर 0 की समीकरण 1 से तुलना कर देनी है। a2x + b2y + c2 बराबर 0 की तुलना समीकरण संख्या 2 से कर लेनी है। इतनी बात सभी को समझ में आया, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से अनुपात निकाल रहे हैं। तो अनुपात यानी a1 अनुपात a2 का मान निकालेंगे। यदि a1 अनुपात a2 का मान निकालेंगे तो a1 की जगह कितना है, 2 है। a2 की जगह कितना है, a2 की जगह 4 है, ठीक है। तो 2/4 करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कहने का मतलब 1/2 आ जाएगा किसका अनुपात, a1/a2 का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से b1/b2 का अनुपात निकालना है। b1/b2 का अनुपात निकालेंगे तो b1 की जगह कितना है, b1 की जगह हमारे पास कितना है, 1 है। यानी किसी भी चर के आगे कोई संख्या नहीं होती है, वहाँ नोट याद रखना है। एक बात याद रखना है कि उसके आगे 1 छिपा होता है, ठीक है। तो b1 की जगह कितना, 1 होगा, 1, ठीक है। b2 की जगह देखें तो -2, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, -2, तो -2, 1/-2। यहाँ देखेंगे a1 का अनुपात, a1/a2 का अनुपात जो है, a1/a2 का अनुपात कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। और b1/b2 का अनुपात 1/-2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, कहने का मतलब दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं है। क्या नहीं है, यहाँ पे कंडीशन बन गई a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, इज़ नॉट इक्वल। क्या है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आती है। तो ऐसी कंडीशन आने पर हमारा क्या होता है, ऐसी कंडीशन आने पर हमारी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। और अगर हम संगत असंगत में से बात करें तो यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, संगत हो जाएगा। इसके लिए भी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या है, संगत। यदि संगत आया तो हमें ग्राफी विधि से इसको भी हल कर लेना होगा, ठीक है। पुनः हमने समीकरण दोनों को लिख लेना है। तो समीकरण संख्या 1 को लिखना है हमारे पास, 2x + y - का 6 बराबर का 0 है, पहला वाला समीकरण। दूसरा वाला है 4x - का 2y - का 4 बराबर का 0 है, ठीक है। इतनी बात सभी को कन्फर्म, ठीक है। लेकिन अभी इसको उस तरफ पक्षांतर कर लेना है। तो समीकरण 1 से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकाल करके फिर उसमें मान रख देंगे x या y के, ठीक है। तो यहाँ से भी हम सेम उसी प्रकार से हल करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आपको ज़रूर बने रहना होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, यहाँ से लिखने वाले हैं जो है, यहाँ से लिखेंगे कितना, यहाँ से लिखेंगे जो है 2x + का y बराबर का, ये पक्षांतर करेंगे, प्लस का हो जाएगा, माइनस की संख्या प्लस का हो जाएगा पक्षांतर करने पर, तो प्लस का 6 यानी 6 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आया, 6 - का 2x आ जाए, 6 - का 2x। अब हमने क्या लगना है, अब हमने लगाना है मान, यहाँ पे मान रख लेना है। जब हमने क्या रखना है, x बराबर रखना है, क्या x बराबर हमने क्या रखना है, 0 रखना है। पहले हम 0 रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर रखेंगे 0। तब देखेंगे, तब y बराबर कितना आएगा, वहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो y बराबर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 6 - का 2 गुणे का कितना, x की जगह रखना है 0, तो 0 रख देंगे, 0, ठीक है। तो 2 का गुणा यदि 0 में कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 - का 0। तो y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा 6, y का मान कितना आएगा, 6 आ गया, ठीक है। तो इतनी बात सभी को अच्छे से कन्फर्म हो रही होगी, ठीक है। अब हमने क्या रखना है, फिर दोबारा कम से कम 2 हल, ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 हल निकालने होंगे। जब हम x बराबर कितना रखेंगे, अब की बार हम x बराबर रख देंगे कितना, जो है 3 रख देंगे, ठीक है। x बराबर 3 रखेंगे, तब देखेंगे y बराबर कितना आएगा, y बराबर आएगा कितना, 6 - का
2 गुणे का एक्स की जगह रखना है कितना, यहाँ पे एक्स की जगह रखना है कितना, 3 रखना है, 3 रख देंगे तो बाई बराबर कितना आएगा, 6 गुणे का 6 माइनस का 2 तिहाई 6 यानी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो बाई बराबर कितना आएगा, बाई बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर बाई बराबर 0। तो हमारा यहाँ से आपको कन्फर्म हो रहा होगा कि हमने सबसे पहले एक्स बराबर रखा 0 तो बाई बराबर प्राप्त हुआ 6, फिर रखा हमने 3 एक्स बराबर, फिर हमने प्राप्त किया 0। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण संख्या 1 से प्राप्त सारणी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों सारणी की आवश्यकता होगी, तो लिखेंगे समीकरण 1 से प्राप्त सारणी। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप आसानी से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ x के मान रखना है, यहाँ पे y के। ठीक है, तो x बराबर 0 रखा तो हमने 6 प्राप्त किया, फिर हमने 3 रखा तो हमने 0 प्राप्त किया। समीकरण संख्या 1 से प्राप्त सारणी बना ली। ओके, इतनी बात सभी को कन्फर्म। अब हम इसी प्रकार से समीकरण संख्या 2 से भी यहीं पे हल कराने वाले हैं। ठीक है, तो समीकरण संख्या हमारे पास दूसरा कौन सा है, दूसरा ये वाला है। ठीक है, तो हम दूसरा यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारे पास है जो है 4x माइनस का 2y और इसको पक्षांतर कर देंगे उस तरफ तो प्लस की संख्या हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस का संख्या 4 हो गया। अब माइनस का 2y बराबर लिखेंगे कितना, 4 माइनस का, ये पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 4x हो जाएगा। इतनी बात सभी के अच्छे से कन्फर्म हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझना है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ से समझना है। तो यहाँ से इसको प्लस लिख लेंगे इधर। ठीक है, यहाँ से हम माइनस का कॉमन ले लेंगे तो हम यहाँ से माइनस काट देंगे। ठीक है, माइनस का 2y बराबर माइनस का माइनस का कॉमन लेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो बाई बराबर निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, बाई बराबर 4x माइनस का 4 वटी का हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे अब हमें ऐसा मान रखना है कि इसको संतुष्ट करे। ठीक है, तो हमने x की जगह ऐसा मान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम क्या रखेंगे, जब नीली पेंसिल से हल कर लेते हैं। ठीक है, जब हम x बराबर रखेंगे, क्या x बराबर रख लेते हैं, फिर जो है 0 ही रख लेते हैं। ओके, या 1 रख देंगे। ठीक है, 0 ना रख करके 1 रखें तो सही रहेगा। तो x बराबर 1 रखेंगे तब देखेंगे यहाँ पे, तब y बराबर कितना है, y बराबर आएगा 4 गुणे का 1 माइनस का 4 वटे 2। ठीक है, तो 4 एकम 4 यानी 4 में से 4 जाएगा 0, तो 0 वटे 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, y बराबर 0। 1 रखा तो हमने y बराबर कितना प्राप्त किया, 0 प्राप्त हुआ हमें। ठीक है, इतनी बात सभी को अच्छे से कंफर्म हो गई हुई। ठीक है, अब के बार में क्या रखना है, अब के बार में फिर रखना है हमें जब x बराबर क्या रख देना है, अब के बार में हमें x बराबर रख देना है। ओके, जो है आराम से आसानी से रख देंगे कितना, x बराबर रख देंगे कितना, जो है 0 रख देते हैं। अब के बार क्या रख देते हैं, 0, तो x बराबर 0 रख देंगे। तब हम देखेंगे y बराबर कितना प्राप्त करेंगे, y बराबर प्राप्त करेंगे यहाँ पे जो है 4 गुणे का 0 माइनस का 4 वटी 2 करेंगे। ठीक है, तो 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 0 माइनस का 4 वटी 2 करेंगे तो माइनस का 4 वटी 2 करेंगे तो 2 माइनस का 2 आएगा। ठीक है, y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को अच्छे से कन्फर्म हो रही है। ठीक है, कन्फर्म हो रही होगी। ठीक, तो हमने सबसे पहले हमने मान लिख लेना है। तो यहाँ पे x के मान रखना है, यहाँ पे y के लिखना है। ठीक है, यहाँ 0 माइनस का 2 लिखना है, 0 रखा माइनस का 2 प्राप्त किया। ठीक है, 1 रखा तो हमने 0 प्राप्त किया, तो 1 और 0 लिख लेंगे, इतना लिख लेंगे, 1 और 0 लिख लेंगे। ठीक है, इतनी बात सभी की अच्छे से कन्फर्म हो रही होगी। अब इसकी हमें आवश्यकता नहीं होगी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, अब हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमने सिंपली ग्राफ पेपर को लेना है और ग्राफ पेपर पे आसानी से उसको बना लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्राफ पेपर लेकर के बना लेते हैं। ठीक, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको ये भी अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आप जो है ग्राफ पेपर एक ले लीजिएगा। ठीक है, ग्राफ पेपर लेकर के इस तरह से, ठीक, इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से सिंपली आपको करना है, इस तरह से एक रेखा ड्रॉ करनी है सीधी लंबवत और एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इसको नाम दे देंगे एक्स अक्ष नाम दे देंगे, सॉरी एक्स अक्ष दे देंगे, और इसको एक्स डैश अक्ष नाम देंगे, और इसको देंगे कितना, वाई अक्ष नाम देंगे, इसको देंगे वाई डैश अक्ष देंगे। ठीक है, इतनी सभी को कंफर्म हो रही होगी बात। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाएंगे। अब आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ जो हमारा जो ग्राफ है, मैक्सिमम वाई का मान 6 तक जा रहा है मैक्सिमम, और माइनस में कहाँ तक जा रहा है, माइनस का 2 तक जा रहा है, तो वही सेम कंडीशन रखना है। ठीक है, तो सेम कंडीशन रखना है। तो जब कंडीशन रखेंगे तो हम यहाँ पे मूल बिंदु 0 मान लेंगे। ठीक, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, 6 तक ले लेंगे।
तो 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, या 5 लिखना है, या 6 लिखना है। ठीक है, इस तरफ माइनस का 1 लिखना है, इस तरफ माइनस का 2 लिखना है। ठीक है, माइनस का 2 हो गया। ठीक है, माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 लिखना है और यहाँ पे माइनस का 2 लिख लेना है। ठीक है, ये थोड़ा कम पड़ गया फिर, अब ज़्यादा ले लीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। ये समझ लीजिएगा ग्राफ आप किस प्रकार से बनाते हैं। अगर इन्हीं मानों में, यहाँ पे समझेंगे एक पॉइंट, यदि इन्हीं मानों में हमारा मान होता कितना, x की जगह 10 20 15 या जो भी होता, तो हम यहाँ पे 1 का डिफरेंस न लेते, इनके बीच में हम 2 का डिफरेंस भी ले सकते थे, क्योंकि हमने क्या करना है, अगर 1 का डिफरेंस लेंगे तो हमें जो ग्राफ पेपर की ज़्यादा की आवश्यकता होगी, बड़ा बनाना होगा। ठीक है, इसलिए हमने ज़्यादा होता है, यहाँ पे जो मान होते हैं ज़्यादा होते हैं, 10 से ऊपर या 20 या 25 30 50 जो भी होते हैं, तो हमने अंतर उसके अकॉर्डिंग ले लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को अच्छे से कन्फर्म हो रही होगी। अब समीकरण संख्या 1 से ग्राफ में पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x अक्ष पर 0 देखना है, फिर देखना है 6 y बराबर। ठीक है, x अक्ष पर 0 ये है, x अक्ष यही तो है, तो x अक्ष पर 0 है, y अक्ष पर 6, तो y अक्ष पर 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेना होगा। कहाँ लगा लेना होगा? ऊपर पॉइंट लगा लेना होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमने x अक्ष पर देखना है 3 और y अक्ष पर 0 देखना है। तो x अक्ष ये है, तो x अक्ष पर 3 ये हो गया, और y अक्ष पर ये है, y अक्ष ये है, तो y अक्ष पर कितना देखना है 0, तो 3 x अक्ष ये, तो x अक्ष पर 3 ये गया, और y अक्ष पर 0 ये गया। ठीक है, तो समीकरण संख्या 1 से हमने ये पॉइंट लगा लिए। इन्हीं पॉइंटों से होकर के हम क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंटों से होकर के हम एक रेखा खींच लेंगे पैमाने की सहायता से। ठीक है, तो हमने पैमाना ले लेना है, पैमाने की सहायता से हमने क्या करना है, एक रेखा ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है रेखा ड्रॉ कर लेना होगा, जो है इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान रखना है इस पॉइंट पर ध्यान रखना है कि टाइट रखना है पैमाना। ये जो हिल डुल जाएगा तो हमारा जो ग्राफ होगा वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो समीकरण संख्या 1 से हमने ये पॉइंटों पर कर लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने इस पॉइंट को नाम दे देना है, कोई भी नाम देना है, ए दे देना है। ठीक है, ए नाम दे देंगे 0,6। ठीक है, इसको नाम दे देंगे क्या, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको पॉइंट नाम दे देंगे बी। इसकी निर्देशांक ले लेंगे कितना, इसकी निर्देशांक 3,0। 3 क्यों लिख रहे हैं, 3 हमारा एक्स अक्ष पर है, और 0 बाद में क्यों रखें, क्योंकि हमारा y अक्ष पर 0 है। ठीक है, ऐसे ही हम एक्स अक्ष पर कितना है 0 है, एक्स अक्ष पर 0 है, और y अक्ष पर कितना 6 है, तो ऐसे 6 लिख रहे हैं। ठीक है, इतनी बात सभी के अच्छे से कन्फर्म हो गई होगी। ठीक है, और ये जो समीकरण है किससे प्राप्त है, इसका समीकरण भी लिख देंगे। ठीक है, तो इसका हम समीकरण लिखने वाले हैं। हमारा क्या है समीकरण पहला, तो हमारा पहला समीकरण था इस सवाल में देखें तो पहला समीकरण यही था, 2x + y माइनस का 6 बराबर 0 था, यही था। तो लिख लेंगे कितना, 2x प्लस का कितना y बराबर का 6 लिख देंगे। इसको पक्षांतर इस तरफ लाएंगे तो हमारे पास समीकरण यही बनेगा 6। ठीक है, तो समीकरण 1 से ये लिख लिया। ठीक, इसी प्रकार से हम समीकरण संख्या 2 से पॉइंट लगाएंगे इसी ग्राफ में। ठीक है, तो समीकरण संख्या 2 है ये, 2 एक्स अक्ष पर देखना है कितना 0 देखना है, और y अक्ष पर माइनस का 2। तो एक्स अक्ष ये है, तो एक्स अक्ष पर 0 ये गया, एक्स अक्ष पर 0 ये गया, और y अक्ष पर माइनस का 2। तो एक्स अक्ष पर ये है और y अक्ष ये नीचे है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेना 2 पर। ठीक है, इतनी बात सभी को कन्फर्म। फिर हमने एक्स अक्ष पर देखना 1, फिर y अक्ष पर देखना है 0, एक्स अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 0 देखना है। तो एक्स अक्ष ये है, तो एक्स अक्ष पर 1, एक्स अक्ष पर 1 देखना है, तो एक्स अक्ष यही तो है, एक्स अक्ष पर 1 ये गया, और y अक्ष पर 0 ये गया। ठीक है, y अक्ष पर 0 ये गया, एक्स अक्ष पर 1 ये गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट लगा देना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने स्केल पुनः लेना है। पुनः स्केल लेने के बाद इन्हीं पॉइंटों पर रख करके जो है एक अन्य रेखा भी खींच लेना है। ठीक है, क्या करना है, एक अन्य रेखा भी खींच लेना है। ठीक है, इस तरह से आप जो है रेखा खींच लीजिएगा, इसके ऊपर से ही गुजरनी चाहिए। ठीक है, इस तरीक़ा से आप रेखा खींच लेंगे, तो जब रेखा खींचेंगे तो हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पे काटेगा, कहीं ना कहीं एक बिंदु पर काटेगा, और जिस बिंदु पर काटेगा उसके निर्देशांक हमने लिख देना है। ठीक है, मान लो इस बिंदु पर काटा, तो हमने देखना है यहाँ पे, तो एक्स अक्ष पर कितना दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है, और y अक्ष पर भी 2 दिखाई दे रहा है। तो इसको नाम दे देना ई, इसको नाम देना ई, और इसकी निर्देशांक लिख देना 2,2 लिख देना है, 2,2 लिख देना है इसके निर्देशांक को। तो हमने अब आपको यहाँ से एक बात पता चल रही होगी कि यहाँ हमें सवाल में ये दिया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात कर लिया हमने आसानी से, यहाँ से हल, जहाँ पे दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रच्छेद किया है
वही उस इसी का हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका हल वही हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया यहाँ पे 2 आया, और y की जगह कितना, y का मान कितना आया 2 आया। ठीक है, तो कहने का मतलब यही हल हो गया, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक सभी को अच्छे से नोट डाउन हो रहा होगा, नोट डाउन कीजिएगा, आपको अच्छे से पता चल रहा होगा। ठीक है, अब हमारी थोड़ी यहाँ पे वीडियो लेंथ हो जाती है। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी इसी एक्सरसाइज के सवालों के जो है 5वें वाले को सॉल्व करेंगे, और 7वें वाले को इसी वीडियो में हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सॉल्व करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिए ऐसे ही, प्यार बस सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। आपके जो है एग्ज़ाम तक, यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा बोर्ड वाला, उसके एग्ज़ाम तक आपको निरंतर ऐसी ही क्लासें रहते रहेंगे। और आपका सोशल साइंस से ही, साइंस से ही, ड्राइंग से ही जितने बार महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर के आते हैं, उन पर महत्वपूर्ण पर चर्चा करेंगे। जो अन्य भी सवाल रहते हैं महत्वपूर्ण, आपके लघुत्तरी से ही, अति लघुत्तरी से ही, दीर्घोत्तरी से ही, इन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो प्रीवियस जो पेपर में आ चुके हैं और आने वाले हैं। तो आप ऐसे ही निरंतर प्रयास हमारे साथ करते रहिए, प्रयास हम भी निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तो आज के लिए बस नहीं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के 3.1 की क्वेश्चन संख्या 5 और 7 के साथ।